हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा। वेलकम टू माय चैनल इनफाइनाइट क्रोशे। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये थालपोश बनाना सिखाऊंगी। इसके सेंटर में ये फ्लावर डिज़ाइन बनाया मैंने, और ये पिंक यान से बनाया है, ये मूंगिया ग्रीन यान से, और ये पिंक कलर की यान से। फिर से देखिए कितना सुंदर है, दो कलर में। तो आपको इसे सिंगल कलर से बनाना है या दो कलर से, तो आप वो भी बना सकते हैं। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से बीच में पिंक पिंक कार का, क्योंकि मैंने यान चेंज की है बीच में, इस तरह से। तो ये पूरा कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसका डायमीटर अगर हम चेक करें तो अराउंड ये 13 इंचेस का आ रहा है, इस तरह से। इसमें मैंने डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, मैजिक रिंग, स्लिप स्टिच और स्लिप नॉट का यूज़ किया है। आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताएं जब आपने ये पैटर्न फॉलो करके ये डिज़ाइन बनाया है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। ये थालपोश बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर की यान, मूंगिया ग्रीन है ये, पिंक कलर की यान, सिजर यान को कट करने के लिए, और एक 2.5 मिलीमीटर का क्रोशे हुक लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये पिंक कलर की यान लेंगे और इसमें एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो मैजिक रिंग बनाने के लिए इस तरह से यान को लेना है हमें। दिखाती हूँ मैं आपको, इस तरह से। और अब ये रिंग के अंदर से इसको क्रोशे हुक को निकालना है, इस तरह से, इस तरह से। और अब यहाँ पे चेन 3, 1 2 3, चेन 3 बनाने के बाद अब इस मैजिक रिंग के अंदर हम 23 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये 23। इसके बाद चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और ये यान को अब मैं पुल कर दूंगी, तो भी इस तरह से ये हमारी रिंग कंप्लीट हो गई। तो ये चेन 3 को मिला के अब हमारे पास 24 डबल क्रोशिया हैं। ये करने के बाद सबसे पहले अब हमारा राउंड 2 स्टार्ट होगा। तो राउंड 2 स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले चेन 3, 1 2 3, और अब सेम उसमें हम एक इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसके नेक्स्ट में। और अब एक साथ तो हम 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। चेन 4, 1 2 3 4। अब हम नेक्स्ट में भी सबसे पहले 2 लूप्स में से, फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से, और फिर नेक्स्ट 2 लूप्स में से, और अब एक साथ। तो ये 3 डबल क्रोशिया का क्लस्टर है। चेन 4, 1
2 3 4। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 नेक्स्ट 2 और ये 3 चेन 4 1 2 3 4। तो ये कुछ डिज़ाइन इस तरह से बन रहा है। ये राउंड कंप्लीट होने वाला है यहाँ पे 1 2 ये 3। इस तरह से चेन 4 1 2 3 4। और अब ये चेन 3 के थर्ड स्टिच में स्लिप स्टिच। तो ये राउंड 2 के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक स्लिप स्टिच, और ये चेन 4 स्पेस में आएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले चेन 3 और 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन 3 1 2 3। नेक्स्ट अब ये नेक्स्ट जो चेन स्पेस है यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन 3 1 2 3। नेक्स्ट चेन 4 स्पेस में 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 चेन 3 1 2 3। तो अब इसको हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ पे राउंड कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में यहाँ पे चेन 4 स्पेस में 6 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन 3 1 2 3। और अब ये जो चेन 3 है इसके थर्ड चेन में स्लिप स्टिच। इस तरह से। अब हमारा 1 2 3 राउंड 4 स्टार्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चेन 3 बनाएंगे। 1 2 3 और अब सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले में 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2 चेन 2। नेक्स्ट स्पेस में है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया। 1 और ये 2 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। चेन 2 कुछ इस तरह से दिख रहा है ये यहाँ पे। तो अब हम इस पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर मेरा ये राउंड 4 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे डबल क्रोशिया,
यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, तो मैंने यहाँ पे सेम उसी पैटर्न को रिपीट किया, 2 डबल क्रोशिया, फिर हर एक में 1 डबल क्रोशिया। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, चेन 2, और अब हम ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब ये हमारा राउंड 5 स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले चेन 3, 1 2 3, और सेम स्टिच में यहाँ पे डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पे अब 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 3 2 3। तो जैसे हमारा राउंड 4 था, सेम ऐसी राउंड 5 है, बस हम यहाँ पे पहले चेन 2 बना रहे थे और यहाँ पे अब हम चेन 3 बना रहे हैं, तो इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे फिर से फर्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 1 1 1, और ये नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, और ये 2, चेन 3 इस तरह से। तो कुछ इस तरह से बन रहा है ये डिज़ाइन। इसको कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पर राउंड 5 कंप्लीट होने वाला है इस तरह से। तो अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 1 1 1 1, और ये लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया इस तरह से, चेन 3 1 2 3, और अब हम यहाँ पे चेन 3 के थर्ड चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे, और ये राउंड 5 कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 6 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चेन 3, इसके नेक्स्ट डबल क्रोशिया में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो अब इस राउंड में हम राउंड 5 के हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, डबल क्रोशिया, और अब चेन 3 1 2 3, सेम यहाँ पे भी अब 1 डबल क्रोशिया, तो इस पूरे में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, और अब चेन 3 1 2 3। तो अब ये यहाँ पे हर डबल क्रोशिया के ऊपर मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया इस तरह से। तो इसको अब हम ऐसे ही रिपीट करने वाले हैं। यहाँ पर ये राउंड 6 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 8, 10, चेन 3, 1 2 3, और अब यहाँ पे थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच। अब हमारा राउंड 7 स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले चेन 3, इसके नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया। तो अब इस राउंड में भी हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से चेन 5, 1 2 3 4 5, और अब यहाँ पे हर डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। चेन 5, 1 2 3 4 5। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे इस राउंड में। यहाँ पर राउंड 7 कंप्लीट होने वाला है, तो इसके लास्ट में यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब चेन 5 1 2 3 4 5, और इसके थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। तो यहाँ पे ये राउंड 7 कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 8 स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे हम स्लिप स्टिच बना के। चेन 3 1 2 3, उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, तो इस तरह से चेन 3 को अगर मिला के हम बोलेंगे तो टोटल यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। अब हमारा जो ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना। अब ये मैं ग्रीन कलर की यार्न लूँगी और उसमें स्लिप नॉट बनाया। दोबारा से दिखाती हूँ इस तरह से। और अब ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इस रिंग में से निकालेंगे, इस तरह से पुल कर दिया। और अब हम जब इसको कंप्लीट करेंगे तो इससे कंप्लीट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे कंप्लीट हो गया है चेन 2। चेन 2 बनाने के बाद अब हमारे पास ये जो चेन 5 है, इसके हम सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पे हम सेकेंड स्टिच में आएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके नेक्स्ट में यानी कि अब थर्ड में आएंगे, डबल क्रोशिया। अब इसके नेक्स्ट फोर्थ में आएंगे और एक डबल क्रोशिया इस तरह से। चेन 2, तो चेन 1 और अब हम चेन 2 इस तरह से। अब हमें एक बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि हमें ग्रीन और पिंक यार्न दोनों साथ में यूज़ करनी है, तो हमें ये पिंक वाली को भी साथ में लेके चलना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। से
तो ये हमारी पिंक यान है, इसको हम ऐसे साथ में लेके चलेंगे इस तरह से। अब हमने यहाँ पे सेकेंड वाले स्टिच में डबल क्रोशिया बनाया था, तो देखिए साथ में लिया है मैंने पिंक यान को। इसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया बनाया था और इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया बनाया था इस तरह से। तो ये पिंक यान भी साथ में है। चेन 1 और अब जब चेन 2 बनाएंगे तो हम इस यान को ले लेंगे, तो यहाँ पे ये चेन 2 हो गई। अब नेक्स्ट में हम ये फर्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट पे आएंगे, तो 1 डबल क्रोशिया। अगेन अब हमें ये ग्रीन यान आगे यूज़ करनी है, तो इस ग्रीन यान को भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यान हमें साथ में लेके चलनी है, तो इस तरह से साथ में प्रेस करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से हम 8 को कंप्लीट नहीं करेंगे, 8 को कंप्लीट करेंगे हम ग्रीन वाली यान से इस तरह से। चेन 2 और अब यहाँ पे इसके फर्स्ट सेकेंड क्रोशिया में पिंक वाले को मैंने साथ में लिया है, डबल क्रोशिया। इसी तरह से इसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया और इसके नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया। चेन 2, तो अब फर्स्ट को हमने कंप्लीट किया और सेकंड को इस तरह से, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पैटर्न को अब हम ऐसे ही रिपीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड 8 कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में ये 1 डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट ये 2 डबल क्रोशिया और ये नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया। चेन 1 और इसके बाद पिंक यान से इसको चेंज कर दिया, तो ये चेन 2 कंप्लीट हो गई। और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में हमें ग्रीन यान को साथ में लेके चलना है, अभी भी स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अभी राउंड 8 कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, चेन 3 1 2 3, ग्रीन यान को साथ में लेके चलना है, 2 3 4 5 और ये लास्ट में 6, तो 6 को कंप्लीट नहीं करेंगे, तो चेन 3 को इंक्लूड करें तो यहाँ पे हमने टोटल 6 डबल क्रोशिया हो जाएगा हमारा। इसके बाद इसको अब कंप्लीट कर दिया हमने, कंप्लीट कर दिया। और अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3 और अब हम इस स्पेस में यहाँ पे पिंक यार्न को लेके चल रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये यहाँ पे 3। चेन 3 1 2 3 और अब ये जो नेक्स्ट चेन 2 स्पेस है यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशिया 1 1 और ये 2 ये 3 और अब चेन 3 1 2 और चेन 2 बनाने के बाद ही हम इसको चेंज कर देंगे, तो ये 1 2 3 चेन 3 बन जाएगा। इसके बाद इसको स्किप करेंगे, इसके नेक्स्ट में हम एक डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 और ये
6, तो 6 को कंप्लीट नहीं करना अभी, यहाँ पे यान चेंज कर देंगे इस तरह से, चेन 3 1 2 3, और अब ये जो चेन 2 स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3 1 2 3, और अभी जो नेक्स्ट चेन 2 स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2, और 2 के बाद थर्ड चेन पे हम इसको पिंक यार्न से चेंज कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। इसको अभी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे इस पूरे राउंड को। यहाँ पर मेरा ये राउंड 9 कंप्लीट होने वाला है, तो अब इसके एंड में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2, और थर्ड चेन को हम कंप्लीट पिंक यार्न से करेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ये जो चेन 3 है इसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाया, और अब चेन 3 1 2 3, इसके नेक्स्ट राउंड में एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, उसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, बट उसको हम अभी कंप्लीट नहीं करेंगे, इतना छोड़ देंगे। तो अब हम यार्न को चेंज करेंगे इस तरह से, चेन 3 1 2 3, और अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, और अभी नेक्स्ट में हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 1 2 ये ग्रीन यार्न को ज़रा ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से, यहीं पे 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2, तो चेन 3 बनाने से पहले हम चेन 2 ही बनाएंगे और 3 को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, फर्स्ट इसको स्किप करना है, सेकंड में डबल क्रोशिया, 1 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको कंप्लीट नहीं किया और अब चेंज कर दिया यार्न को, चेन 3 1 2 3 बनाने के बाद यहाँ पे चेन 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3, नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 चेन 2 और चेन 3 को हम फिर से पिंक यार्न से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। तो ये कुछ पीछे से ऐसा बनता जा रहा है और ये आगे से कुछ ऐसा बन रहा है।
तो अब इस राउंड में हम यही करेंगे, यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बन रहे हैं हमारे, और ये ऐसा 3 का हमारे यहाँ पे ग्रुप बन रहा है। तो इसको कंप्लीट करती हूँ मैं। यहाँ पर ये राउंड 10 कंप्लीट होने वाला है। तो अब ये लास्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3, और अब ये इसमें 3 डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने इस पूरे राउंड में किया है, चेन 3 1 2। तो चेन 3 बनाने के लिए हम यहाँ पे चेन 2 बनाएंगे, और अब यान को चेंज करके तो ये चेन 3 कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। और अब यहाँ पे ये जो चेन 3 इसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये राउंड 10 अब कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 3 1 2 3। इसके नेक्स्ट में यहाँ पे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया को इतना ही करेंगे। इसके बाद अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे चेन 3 1 2 3, और अब स्पेस में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 3। अब ये इसमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 2 3, चेन 3 1 2 3, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, और अब चेन 3। तो चेन 3 बनाने के लिए 1 2 चेन 2 बनाएंगे, और अब यान को चेंज करके चेन 3। और अब हम यहाँ पे फर्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और सेकंड में आएंगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। इसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया तरह से। तो ये डबल क्रोशिया को हमें कंप्लीट नहीं करना है, और अब हम यान को चेंज करेंगे और अब कंप्लीट करेंगे इस तरह से। यहाँ पे चेन 3, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, चेन 3, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 3, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया 1 2 3, चेन 3। अब यहाँ पे चेन 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 2, और अब पिंक यार्न से चेन 3 को कंप्लीट कर देंगे इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा ये बनने के बाद। अभी हम इस राउंड में इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पे ये राउंड 11 कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने 1 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इसमें नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से चेन 3, और अब हम ये पिंक यार्न को यहाँ पे कट कर देंगे इस राउंड में। अब हमें इसकी और ज़रूरत नहीं है, इसको कट कर दिया। इसको मैं बाद में आपको फिनिशिंग दिखाऊंगी कैसे करनी है। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2
3। ये पिंक यार्न को साथ में लेके चलना है ताकि ये यहीं पे दब जाए। 1 2 3। नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3। नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3। नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3, 1 2 3। और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से। यहाँ पे ये राउंड 11 अब कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक और स्लिप स्टिच से ये चेन 3 में आ गए। अब यहाँ पे चेन 3 और 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 3 और ये 3 डबल क्रोशिया। तो ये अब हमारा राउंड 12 स्टार्ट हो गया है। इसमें हमें पिंक यार्न की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने पिंक यार्न को यहीं पे कट कर दिया था। और अब हम इस राउंड को पूरे ग्रीन यार्न से बनाएंगे। चेन 3, इस स्पेस में 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3 और यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3 और स्पेस में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 ये 3 इस तरह से। अब हम यहाँ पे चेन 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। और ये जो नेक्स्ट चेन 3 स्पेस है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 से चेन 3। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 इस तरह से। तो ये कुछ ऐसा बनेगा डिज़ाइन। यहाँ पे चेन 4 बनाए, बाकी सब में हम चेन 3 बनाएंगे, फिर से यहाँ पे चेन 4। तो अब हम इसी पैटर्न को इस राउंड में रिपीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड 12 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में चेन 3, यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 1 2 और ये 3, चेन 4, 1 2 3 4। और अब ये चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से पे। और अब हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक और स्लिप स्टिच और ये चेन 3 में आ जाएंगे। चेन 3, 1 2 3 और अब यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक और डबल क्रोशिया, चेन 3। नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशिया, तो जैसे हमने पिछले राउंड में किया है। चेन 3, 1 2 3। इसके नेक्स्ट में भी 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, चेन 3, 1 2 3 और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2। तो हम 2 ही चेन बनाएंगे चेन 3 के लिए। थर्ड चेन को अब हम ये पिंक कलर की यार्न से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैंने स्लिप नॉट बनाया। अब इस तरह से इसको यहाँ से कंप्लीट कर दिया स्लिप नॉट से। तो यहाँ पे हमने ऐसा क्लस्टर जो बनाए हैं वो 4 बनाए, 1 2 3 4। अब ये जो चेन 4 है हमारा,
इसमें हम 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया बनाने के लिए 2 टाइम्स इसको ऐसे लेना है और अब यहाँ पे फर्स्ट 2 लूप्स, सेकेंड 2 लूप्स, थर्ड 2 लूप्स। तो ऐसे हमने एक बनाया, सेकेंड 2 लूप्स, 2 लूप्स, 2 लूप्स, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। इस तरह से अब जो हमने ये इस तरह से ये जो लास्ट वाला इसको कंप्लीट नहीं करना, इसको कंप्लीट करने के लिए हम ग्रीन वाले से कंप्लीट करेंगे। चेन 3 1 2 3 और अब हम यहाँ पे चेन 3 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3, चेन 3, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 2 3, चेन 3, इसके नेक्स्ट में आया यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 3 1 2 3, इसके नेक्स्ट में अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3। तो जो थर्ड वाला है 3, अब चेन 2 1 2 और ये जो थर्ड चेन है इसको हम पिंक यार्न से कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब ये चेन 4 स्पेस में 5 ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3 4 और ये 5। वैसे 5 को कंप्लीट नहीं करेंगे और ग्रीन यार्न से चेंज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम इसी पैटर्न को यहाँ पे भी रिपीट करने वाले हैं इस तरह से। इस राउंड को इसी तरह से अब हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड 13 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके लास्ट में यहाँ पे मैंने चेन 3 बनाया और अब यहाँ पे ये चेन 3 की थर्ड चेन में स्लिप स्टिच इस तरह से, नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच, इसके नेक्स्ट में भी स्लिप स्टिच और अब यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। यहाँ पे आएंगे चेन 3 और 1 डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया इस तरह से, चेन 3 1 2 3 और अभी नेक्स्ट चेन 3 स्पेस में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 1 2 और ये 3, चेन 3, नेक्स्ट अभी चेन 3 स्पेस में 1 2 और ये 3, जैसे चेन 3 1 2 और थर्ड चेन को अब हम पिंक यार्न से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से चेन 3 बन गया इस तरह से। अब ये जो हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, 1 2 2 ट्रिपल क्रोशिया के बाद चेन 2, नेक्स्ट में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया 1 2, चेन 2,
इसके नेक्स्ट में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, इसके नेक्स्ट में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और ये 2, और यहाँ पे चेन 2, और अब हम यहाँ पे आए 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और ये 2। तो ये सेकंड वाले को अभी हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको यहाँ पे अब इससे कंप्लीट होगा ये चेन 3, 1 2 3, और अब ये जो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा चेन 3 स्पेस है, यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3, 1 2 3, नेक्स्ट ये स्पेस में हम यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी डबल क्रोशिया, 1 2 3, चेन 3, इसके नेक्स्ट में ट्रिपल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, और अब हम चेन 2 बनाएंगे, 1 2, और थर्ड चेन को अब ये पिंक यार्न से कंप्लीट करेंगे। और अब इसमें फर्स्ट हमारा जो ट्रिपल क्रोशिया, इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 सॉरी दोबारा बनाती हूँ, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये जो स्पेस है इसमें फर्स्ट और ये सेकेंड, चेन 2, अब ये नेक्स्ट में 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 और ये 2, चेन 2, इसके नेक्स्ट में भी 2 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में 2 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 2, इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, यहाँ पे ग्रीन यार्न को ले लेंगे, चेन 3, 1 2 3 तरह से। तो यहाँ पे इस राउंड को अब हम इसी तरह से रिपीट करने वाले हैं। मैं आपको इस राउंड के एंड में मिलती हूँ। यहाँ पर ये राउंड 14 कंप्लीट होने वाला है, तब इसके एंड में यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और यह एक और ट्रिपल क्रोशिया, इसको कंप्लीट नहीं करना। और अब इसको यार्न को चेंज कर देंगे, चेन 3, 1 2 3, और यहाँ पे चेन 3 की थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच, इस तरह से। अब हमारा राउंड 15 स्टार्ट होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, एक और स्लिप स्टिच, एक और स्लिप स्टिच और चेन 3, 1 2 3, यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया, सॉरी ये पिंक यार्न को भी हमें साथ में लेके चलना है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। 1 डबल क्रोशिया और एक और डबल क्रोशिया, चेन 2 और यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2
और ये 3, इस तरह से चेन 2, सेकेंड चेन को नहीं बनाएंगे अभी हम इस तरह से, और अब ये सेकेंड चेन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम ये वाले ट्रिपल क्रोशिया पे आएंगे और यहाँ पे 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें एक और ट्रिपल क्रोशिया, और अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमने पहले 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए फर्स्ट स्पेस में, सेकेंड में 1 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। अब यहाँ पे नेक्स्ट में 2 ट्रिपल क्रोशिया और 1 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। इस तरह से बनता जाएगा ये 2 ट्रिपल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3, 2 ट्रिपल क्रोशिया और ये 1 ट्रिपल क्रोशिया, चेन 3, 1 2 3। यहाँ पे आया 2 ट्रिपल क्रोशिया, इसमें 1 ट्रिपल क्रोशिया। इसको कंप्लीट नहीं करना है, अब कंप्लीट किया इसको, चेन 2, 1 2, और अब यहाँ पे आएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 2। अब इसके नेक्स्ट में यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, चेन 1, और चेन 2 बनाने के लिए हमने यार्न को चेंज कर दिया इस तरह से। अब हम नेक्स्ट में इस वाले इसमें यही पैटर्न को रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ पर किया था। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो हम इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मेरा ये राउंड 15 कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और अब ग्रीन यार्न से मैं इसको कंप्लीट करूँगी, चेन 1 चेन 2, और अब यहाँ पे जो चेन 3 है स्टार्टिंग का, उसकी थर्ड चेन में एक स्लिप स्टिच इस तरह से। नेक्स्ट स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच, और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच। अब हम चेन 3 बनाएंगे, 1 2 3 और 1 डबल क्रोशिया, और सेम स्पेस में एक और ट्रिपल क्रोशिया। और अब हमें चेन 1 बनाना है। तो चेन 1 बनाने के लिए पिंक से बनाएंगे चेन 1 इस तरह से। अब हम यहाँ पे फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया को स्किप करेंगे, सेकेंड ट्रिपल क्रोशिया पे आएंगे। यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3 1 2 3, और ये पिको स्टिच। अब हम सेम स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3
और ये 3, चेन 2, 1 2, और अब ये चेन 3 स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया, चेन 2, सेम। अब यहाँ पे फर्स्ट को स्किप करेंगे, सेकेंड ट्रिपल क्रोशिया पे आएंगे और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 3, और अब हम सेम स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3, चेन 2, और अभी चेन 3 स्पेस में सिंगल क्रोशिया, चेन 2। तो अब हम यहाँ पे तीनों में सेम पैटर्न को रिपीट करने वाले हैं। ये डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पे ये लास्ट ट्रिपल क्रोशिया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, हम यहाँ तक छोड़ेंगे और अब ये ग्रीन यार्न को लेंगे इस तरह से, चेन 1, और अब हम इस स्पेस में आएंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, और 3 के बाद हम इस तरह से 1 क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन। तो अब हम ये वाला जो पैटर्न है सेम उसको यहाँ पे रिपीट करेंगे और पूरे राउंड में अब हमारा यही बनेगा। तो ये हमारा लास्ट राउंड है, मैं आपको इसके कंप्लीशन पर मिलती हूँ। यहाँ पर मेरा ये राउंड कंप्लीट होने वाला है। तो अब इसके एंड में इस तरह से ये सेंटर में ट्रिपल क्रोशिया, तो जैसे अभी तक हमने इस पूरे राउंड में बनाया है, 1 2 और ये 3, इसके बाद चेन 3, 1 2 3 और पिको स्टिच बनाएंगे। फिर से सेम स्पेस में 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 और ये 3, इसको पूरा नहीं बनाएंगे हम। और अब ये ग्रीन वाली यार्न, और अब एक चेन 1 और यहाँ पे चेन 3 की थर्ड चेन में एक हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये ग्रीन यार्न को यहाँ पे कट कर देंगे और ये पिंक यार्न को भी कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसकी फिनिशिंग के लिए अब हम जैसे ये ग्रीन यार्न है इसको लेंगे और मैंने नीडल को यहाँ पे इंसर्ट किया ग्रीन पोर्शन में। इसके बाद इसमें ये ग्रीन यार्न को डाला और नीडल को पुल कर दिया। तो अब ये जो ग्रीन यार्न है अब हमारी यहाँ ग्रीन एरिया में यहाँ पे प्रेस हो गई है। इस तरह से अब इसको कट कर दिया। इसी तरह से हमारा जितने भी ये लूज एंड्स हैं इसकी हम पूरे की फिनिशिंग इसी तरह से करेंगे। तो अब ये पूरा कंप्लीट जब हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। Thank you for watching my video. Bye bye.